हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू करते हैं, जो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो कि पिछले 10 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट वाइज। जो कि आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है वारंगीकी, जिसमें वर्गीकरण के बारे में हम इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और जो कि काफ़ी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जीव के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल फैमिली, देखो कुल को फैमिली भी कहा जाता है इसलिए मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया है, और जाति जिसको स्पीसीज बोलते हैं के बीच आता है। मतलब जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई खाली स्थान है। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाति, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से लीनियस पदानुक्रमण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा जो है राइट ऑप्शन है आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जगत आता है, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, इसमें आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि ये जो वर्गीकरण का विज्ञान का जो शब्द है ना, वर्गीकरण विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग जो है किसने किया था सर्वप्रथम, ये याद रखना है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था, वो भी अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था जो सिस्टेमा नेचुरी, ऐसे टाइप का एक बुक था जिसमें उन्होंने पहली बार वर्गीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तभी इसको क्या बोला जाता है, जो है आपका कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो और एक पॉइंट है जो कि मूल इकाई, जाति क्या होती है, इसकी वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? जाति, है ना। और जो है सर्वोच्च जगत, ठीक है, मूल इकाई जो होती है वो सर्वोच्च जगत। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं 4, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोषण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नाइट्रोजन फ्लेमिंग बैक्टीरिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आप बोलोगे मैम आपने क्लास 6 का जो है यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन ला लिए, तो ऐसा नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैसिली ऐसे जीवाणु है जो खाली स्थान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छड़ी नुमा। कैसे होते हैं ये? छड़ी नुमा संरचना होती है इसकी। ठीक है, देखिए मैं ये जो दूध वाला है उसमें, मतलब दूध को दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और ऐड करके बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तत्व में। तो अपना जो प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, और राइबोफ्लाविन होता है, विटामिन्स होते हैं। विटामिन में आपका B6 और विटामिन B12 आपका प्रेजेंट होता है। इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव जगत 5 वर्गों में वर्गीकृत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विहिक्टर्स। इसने जो है 5 जगत में विभाजित किया था। कब? अपना सन 90 के आसपास है, जो है सन 1969। हाँ, सन 1969 में इन्होंने क्या किया था? 5 जगत में वर्गीकृत किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एसिडिकिया कोलाई खाली स्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की आंत में ये पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, है ना, संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डायटम, डायटम जो कि ऑप्शन नंबर बी है ना। ये जो मोनेरा होता है एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होता है ये, है ना, और इसमें जो है डायटम एक कोशिकी यूकैरियोटिक है जो कि प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, ठीक। क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, मोनेरा जो है वो एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होता है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डायटम, ठीक है। जो कि डायटम क्या होता है, एक कोशिकी तो होता है लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा जगत का ये सदस्य है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा में भोजन का ग्रहण खाली स्थान द्वारा होता है। अब देखिए भी, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो है हम इंसान हैं तो मुंह से खाना खाते हैं, तो जो अमीबा है वो भी मुंह से ही भोजन ग्रहण करता होगा। तो इसका हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है शरीर की पूरी त्वचा से ये अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। यहाँ पे मैं ना 4 से 5 क्वेश्चंस अमीबा से ही रिलेटेड बताऊंगी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें आपको पूछा गया है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में आपका प्रजनन क्या होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। और आपके लिए एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है कि अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ठीक है। आप कमेंट में नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि अमीबा का जो आकार है, संरचना है वो कैसी होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में बाइनरी विखंडन जो होता है वो प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये सभी आप लोगों को अगर याद होगा तो ये साइंस में हमने क्लास 7th में पढ़ रखा है, CBSE NCERT में, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्यूडोपोडिया खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि अमीबा, है ना, अमीबा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस आपका जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है द्विखंडन की प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलो मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो कि मैं बताई हूँ कि यूकैरियोटिक आता है इसमें, है ना। चलिए देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18, किसे है ये, ठीक है, किस नहीं है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में ही जब मैं आपको क्वेश्चन कराई तो बताई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। तो द्विपद नाम पद्धति को आपका प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्टेमा नेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टेमा नेंचुरी भी आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, है ना, कैरोलियस लीनियस, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना अलग अलग से टाइपिंग हो गया, जैसे कि कैरोलियस, कैरोल्स और ऐसे टाइप का, है ना। तो ये कैरोलस लीनियस है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉर्नलिनियस, देखिए यहाँ पे कैसे टाइप हुआ है, कॉर्नलिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो कॉर्नलिनियस को मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी
कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, जो कि यूनिट नंबर 7 था साइंस की, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें नोटिफिकेशन अपडेट भी दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे डबल प्रॉफिट है बोल सकते हो। एक तो क्लास आपको मिल जाएगी इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन के साथ MCQ प्रैक्टिस बाय रोशनी मैम, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।